स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज कंटिन्यूटी में नेक्स्ट वीडियो है आपके साथ जो शेयर हो रही है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। तो आज का टॉपिक जो है ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का बेसिक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको फिगर कंप्लीट करनी है, आपको सीरीज दी होती है ना, आपको सीरीज ऑफ फिगर्स दिया होता है ना। तो फिगर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको इमेजेस का कंसेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी तो वो इमेजेस के ऊपर रहेगी। इमेजेस दो तरह की होती है, एक आपकी होती है मिरर इमेज और दूसरी आपकी होती है वाटर इमेज। ठीक है, एक आपकी मिरर इमेज है, दूसरी आपकी वाटर इमेज है। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में फ़र्क क्या है? देखो, जब हम कटिंग करें, फोल्डिंग करें, सीरीज कंप्लीशन करें या फिर मिसिंग फिगर करें तो ये कंसेप्ट चलेगा आपका वहाँ पर, तभी आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर मैं बोलूँ कि आर की मिरर इमेज बनाइए तो आर की मिरर इमेज आपको ऐसी सी दिखेगी, है ना। ठीक है, और अगर सपोज मिरर पीछे की तरफ है तो आप आर को ऐसा देखेंगे। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये आपकी इमेज है और ये भी आपकी इमेज है। क्लियर? तो ये दोनों आपकी इमेजेस है और सेंटर में ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इमेजेस में कोई फर्क नहीं है, यानी मिरर पीछे हो या आगे हो, दोनों इमेजेस आपकी सेम दिखती है। तो कंसेप्ट क्या है मिरर इमेज का? मिरर इमेज का कंसेप्ट कहता है कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। ठीक है, जो लेफ्ट है वो राइट में जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट में जाएगा। पर जो आपका टॉप और बॉटम है, बट टॉप एंड बॉटम रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट रहेगा कि जो लेफ्ट साइड है वो आपको, देखो ये देखिए, ये लेफ्ट ऑब्जेक्ट है, इसके लेफ्ट में ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये आपको यहाँ पे देखो राइट साइड दिख रही है ना। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये चीज आपको जो है किस तरफ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। सो योर लेफ्ट बिकम्स राइट। जो आपकी फिगर की लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो आपको राइट साइड पे दिखता है, जो आपके फिगर का राइट साइड का पोर्शन है वो आपको लेफ्ट साइड दिखता है। क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट रहता है इमेजेस का। तो एक बार ना मैं कुछ अल्फाबेट्स की इमेज आपको बनाकर दिखाऊंगी। चलिए देखिए इधर, जैसे कि ए की इमेज होती है इस तरह से। ठीक है, बी की मिरर इमेज बनती है ऐसे, ये सी की मिरर इमेज है, ये डी की मिरर इमेज है, ये आपकी ई की, ये एफ। आप थोड़ा सा समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। देखो जी अब कैसे है, ये लेफ्ट साइड में सर्कल है ना, सेमी सर्कल लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड में सेमी सर्कल होगा और इस तरफ। तो एच आपका इस तरह से, आई ऐसे, जे इस तरह से, फिर आपका के आप देख सकते हैं ऐसा होगा, एल की इमेज ऐसे बनेगी, एम की इमेज ऐसे बनेगी, उसके बाद एन की इमेज इस तरह से, देन ओ, फिर पी,
P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, P की इमेज, U की इमेज, V, W, X, Y और Z। ठीक है, एक बार मुझे लगता है Z जरा फिर से बना देते हैं। हाँ जी, ये दो लाइंस तो बनी हुई हैं। तो ये लाइन इस तरह से आप देख सकते हो ना। आपने इसकी इमेज बनानी है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, आप शीशे के सामने हो, इमेज भी शीशे की तरफ देख रही है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हो ना, है ना। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे वैसे वैसे इमेज पीछे जाएगी। तो यानी ऑब्जेक्ट और मिरर में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इमेज और ऑब्जेक्ट में भी होगी। तो यहाँ पे आपका Z जो है वो ऐसे बना हुआ है ना, तो ये वाला पॉइंट इधर मिरर के पास है, तो इधर से भी पास होगा, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। तो ये देखिए, ये आपका इमेज हो गई Z की। तो ये कुछ अल्फाबेट्स की इमेज थी। अब आपको एक और चीज बता दूं कि जब आपको कोई वर्ड दिया जाए, जैसे कि कॉस्ट की मिरर इमेज बनानी है, तो आपको मैंने क्या बोला, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। यानी राइट साइड में यहाँ T दिख रहा है तो वो लेफ्ट साइड में दिखेगा अब, यानी वर्ड जो है वो पूरा रिवर्स हो जाता है मिरर इमेज में। तो ये T, S, O और C इस तरह से बनेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस थोड़े से मिरर इमेज के। तो वही वाला रूल जो है ना, मैंने आपको बोला कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम रिमेन्स द सेम। ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इमेजेस करने में। हाँ जी, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वाइट। तो वाइट की इमेज में पहले आप ई की बनाएंगे इस तरह से। तो आप 1 बाय 1 एक एक अल्फाबेट की करिए और फिर आप देख लेना कि यहाँ पर आपका ई जो है वो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये अलग है, तो ये होगा गलत। ई के बाद टी, ये इस तरह का टी, ये देखो ये उल्टा टी है, तो ये गलत हो गया। ये वाला सी ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है आपको, है ना। सी और बी में से आंसर है। फिर आई तो सेम ही है दोनों में, एच भी सेम है। अब डब्ल्यू देखिए, हाँ जी डब्ल्यू ये वाला तो सेम है, ये वाला डब्ल्यू उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो ये गलत हो गया। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। अब देखो पहले के की इमेज ऐसे होगी जो कि आपको ए में मिल रही है, सी ऑप्शन में नहीं मिल रही, बी और डी में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एस ऐसा होगा, तो एस जो है इस तरह से आपको मिलेगा, ए ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आई, उसके बाद आर, तो ये देखिए आई और आर, तो आई ये रहा, तो आर आपको ऐसा दिया हुआ है, तो ये देखिए ये वाला आर गलत हो गया ना। तो आपको मैं मेनली क्या बताना चाह रही हूँ कि आप 1 बाय 1 एक एक अल्फाबेट इसलिए मैच करने को कह रही हूँ कि क्योंकि कई बार 2-3 अल्फाबेट्स की मैचिंग से ही एक ही ऑप्शन बच रहा होता है, फिर वही आपका आंसर होगा। तो चलिए फिर आंसर अब यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट नेशनल, एल ऐसा दिखेगा, तो ये देखो डी ऑप्शन वाला एल तो हो गया गलत। ए ऐसा दिखेगा, एन ध्यान से बनाना, ये लाइन ऐसे है ना, तो इमेज में ये लाइन आपकी इस तरह से होगी, तो एन आपका ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये सी ऑप्शन वाला एन तो गलत है, तो आपका ए या बी ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। एन के बाद ओ आई टी ए, तो ये देखो टी यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सुपरवाइजर, ये देखिए आर ऐसे, देखो ये ए में मैच कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा, ये तो ऐसा आ गया, ये तो गलत ही है। तो देखो यहाँ पे तो इतना बड़ा वर्ड था,
अगर आप पूरा वर्ड की इमेज बनाने के बाद ऑप्शन देखते हैं ना तो आप रियलाइज करते हैं हमने टाइम वेस्ट की है। सिर्फ आर को मैच करके ही आपको आंसर पता लग रहा है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जजमेंट, टी एन ई एम, इतना मैच करते हैं पहले तो। ये देखो टी इस तरह, ये डी ऑप्शन तो हटा दो, पहले ही हटा दिया। अब एन किस में मैच कर रहा है? एन आपका ये देखो ए ऑप्शन वाला मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत है। तो आंसर बचा आपका बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। तो ये एम, उसके बाद ये देखो ई। तो ये देखिए इतना तो बी और सी दोनों ऑप्शन में सेम है। आगे जी की इमेज कैसे होगी? देखो लेफ्ट साइड में सर्कल है ना, तो यहाँ पे आपका राइट साइड में सर्कल होगा। तो ये देखिए ये तो गलत है। तो ये जी आपका जो है सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी में ये वाई है, फिर टी, फिर आई, फिर एल, फिर ए यू क्यू। तो चलो ये तो मैंने वैसे पूरा बना दिया, ज़रूरत नहीं होती, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा और पता लगेगा चीज़ों का। तो ये देखो पहले तो ये वाली चीज़ गलत है, ये सी बी और डी में से कोई आंसर है। फिर आप टी देखो, आई देखो, एल देखो, एल आपका बी ऑप्शन का मैच नहीं कर रहा। फिर ए यू और क्यू, ये देखो फर्क यहाँ पे किस चीज़ का आ रहा है? यू का। तो यू आपका इस तरह से बनेगा ना, सीधा ही बनेगा। तो ये देखो डी ऑप्शन में आपका यू जो है वो गलत बना हुआ है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे कि हमने वर्ड्स को किया, वर्ड्स को सॉल्व करते हुए फिर भी थोड़ा सा हो सकता है आप वैसे तो आपको जैसे कि मैंने रूल बताया है ना, उस रूल से अगर आप करोगे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बट फिर भी कई बार देखा गया कि एक अल्फाबेट की पोजीशन आपने जिस तरह से देखी उस तरह से नहीं थी, जिस वजह से आपने जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। बट एज कम्पेयर टू जो हमने पहले की है उसके कंपैरिजन में ये वाला जो है आपका ज़्यादा आसान है और बहुत बेसिक है। इस तरीके से अगर करोगे तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बहुत आसानी से होगा। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर ये आपका स्क्वायर है, मैंने क्या करना है, पूरी फिगर नहीं उठानी, फिगर का एक हिस्सा उठाना है। जैसे कि हमने इसका ये वाला हिस्सा उठा लिया, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है किस तरफ आ रहा है? ये देखो ये आपका बन रहा है राइट साइड, और टॉप पे है कि बॉटम पे है? देखो बॉटम राइट पे है। तो ये बॉटम राइट में है ना, तो ये आंसर में कहाँ होगा? राइट वाला बन जाएगा लेफ्ट, है ना। राइट वाली चीज जो है, क्योंकि मिरर इमेज में मैंने क्या बोला था, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड बॉटम रिमेन्स बॉटम, ठीक है। तो लेफ्ट और बॉटम जहां, मतलब ये जो मैंने मार्क की है ना, डार्क की है, मुझे बाकी फिगर से अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। हम ऐसी फिगर्स को तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे ना, बहुत सही से आपका आंसर आएगा। तो ये चीज जो है आप देखो किस ऑप्शन में बॉटम राइट में मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम राइट का सॉरी बॉटम लेफ्ट में, क्योंकि ये राइट बॉटम पर तो है, हमें फिर कहाँ चाहिए? बॉटम लेफ्ट में चाहिए। तो बॉटम लेफ्ट मतलब इधर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये कुछ और ही बना हुआ है, ये गलत है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बॉटम लेफ्ट, ये भी गलत है। इसका बॉटम लेफ्ट देखिए, ये भी नहीं मैच हो रहा, ये भी गलत है। इसका बॉटम लेफ्ट देखिए, इसके बॉटम लेफ्ट में मिल रहा है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। हमें बाकी चीज की जरूरत ही नहीं थी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सिंपली होता है सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट वाले में राइट साइड ये बना हुआ है ना, जैसे कि ये आपका इस तरह से जो है ये आपका राइट साइड है, तो आंसर में ये किधर होगा? ये लेफ्ट साइड हमें मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में लेफ्ट में ऐसा नहीं मिल रहा, गलत है। बी ऑप्शन में लेफ्ट में मिल रहा है, पर ये दोनों एरो हेड, ये देखो यहाँ पे एक एरो हेड आ रहा है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं एरो हेड दोनों में आ रहे हैं, और डी ऑप्शन में भी एरो हेड दोनों में आ रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है, जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन को देखिए, ये थर्ड लाइन, इसको हमने थोड़ा सा चेक करना है, क्योंकि जब दो ऑप्शन बचते हैं ना, हम ऑप्शंस आउट कर रहे हैं, हम ऑप्शंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, घटा रहे हैं।
तो आपके जब एंड में 2 ऑप्शन बचते हैं ना, तो फिर मेरा ध्यान क्वेश्चन से सीधा ऑप्शंस पे चला जाएगा कि उन दोनों ऑप्शंस में फर्क क्या है, उन दोनों ऑप्शंस में जो फर्क होगा, ठीक है, वो ही हम उसी चीज पर ही हम ध्यान देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन, तीसरी लाइन है ये वाली लाइन, आप ये लाइन बस इतना देखो, ये किधर है, नीचे है ना, यानी ये वाली लाइन है बॉटम में। तो बॉटम में ये लाइन है, तो मिरर इमेज में बॉटम रिमेन्स बॉटम। तो यानी कि ये देखो सी में आ रही है ये लाइन बॉटम में, डी में ये ऊपर आ रही है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसका मैं ये वाला पोर्शन उठा रही हूँ। हाँ जी, इसकी जगह क्या है, ये है आपको दिया हुआ राइट साइड, तो ये आंसर में आपको ये किधर मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ए ऑप्शन में लेफ्ट साइड ये नहीं मिल रहा, बी ऑप्शन में भी ये लेफ्ट साइड नहीं मिल रहा, सी ऑप्शन में ये चीज आपको देखो लेफ्ट साइड मिल रही है, और डी ऑप्शन में भी ये चीज आपको लेफ्ट साइड मिल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन जो है, इस लाइन का फर्क आ रहा है सी और डी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाली लाइन आपको किधर मिल रही है, ये लाइन मिल रही है टॉप पे, तो आंसर में भी ये किधर होगी, टॉप पर ही होगी। ये सी ऑप्शन में तो ये बॉटम में चलेगी ना, क्योंकि मिरर इमेज में मैंने क्या बोला, लेफ्ट बनेगा राइट, राइट बनेगा लेफ्ट, जो टॉप पे है वो टॉप पे ही रहता है, जो बॉटम पे है वो बॉटम पे ही रहता है। इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए, आंसर इसका फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन में ये इसका मैं ये वाला हिस्सा पिक कर रही हूँ, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये कुछ ऐसा सा जो बना हुआ है, ये किस तरफ है, ये एक तो लेफ्ट साइड है और दूसरा बॉटम में है, लेफ्ट बॉटम या बॉटम लेफ्ट। तो आंसर में ये कहाँ बनेगा, लेफ्ट विल बिकम राइट और बॉटम बॉटम पर ही रहेगा, तो राइट बॉटम। तो ये देखिए, राइट बॉटम ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लेफ्ट है, तो ये गलत है। सी ऑप्शन का राइट बॉटम ये तो कुछ और ही बना हुआ है, ये भी गलत है, और डी ऑप्शन का राइट बॉटम मैच कर रहा है। तो अब अगर हम देखें कि ए और डी में फर्क क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ए और डी में सिर्फ इस छोटी लाइन का फर्क है। ये छोटी लाइन ए ऑप्शन में राइट साइड बनी हुई है और डी ऑप्शन में ये छोटी लाइन लेफ्ट साइड बनी हुई है। तो ये हम क्वेश्चन से देखेंगे, देखो छोटी लाइन इसमें कहाँ है, ये टॉप पे है, तो टॉप है तो टॉप पे ही रहेगी, और ये लाइन है राइट साइड, यानी अगर क्वेश्चन में राइट साइड है तो आंसर में ये किधर होगी, आंसर में ये होगी लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड आपको डी ऑप्शन में मिल रही है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये देखिए, यहां पर अगर मैं इस एरो पे ध्यान दूं, ये वाला है ना, ये आपका किधर है, ये राइट साइड है और टॉप पे है, राइट टॉप राइट या राइट टॉप, है ना। तो आंसर में ये किधर होगा, टॉप विल रिमेन टॉप, राइट विल बिकम लेफ्ट, तो टॉप लेफ्ट में होना चाहिए। तो इधर देखिए, ए ऑप्शन में ये चीज तो नीचे आ गई, बॉटम में गलत है, सी में भी नीचे है, गलत है, बी और डी में ये टॉप पे है। अब ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड में ही है दोनों, पर अब फर्क क्या आ रहा है, ये देखो पॉइंटिंग, ये पॉइंटिंग नीचे है ना। तो आप खुद देखो, आप खुद को मिरर में देख रहे हो, अगर आप अपना हाथ जो है नीचे की तरफ इशारा कर रहे हो, तो इमेज में भी तो नीचे की तरफ ही इशारा होगा ना, क्योंकि बॉटम रिमेन्स बॉटम, तो ये एरो नीचे की तरफ है, तो इमेज में भी ये नीचे की तरफ ही होना चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए, अब इसमें ये मल्टीप्लाई का ध्यान देते हैं, या फिर आप पहले इस चीज पे ध्यान देना चाहते हो, इस चीज पे ध्यान दे लो। ये देखो, ये वी बन रहा है ना, ये किधर बन रहा है, ये है टॉप पे और लेफ्ट साइड, तो आंसर में ये किधर होगा, टॉप पे, और लेफ्ट वाला जो जाएगा राइट साइड, यानी टॉप राइट। तो टॉप राइट का मतलब ये देखो, टॉप राइट इधर है ना, तो ये इधर इसमें नहीं बन रहा, ये इसमें बन रहा है, इधर इसमें सी में भी नहीं बन रहा, और ये देखो इधर यहाँ पे एरो नहीं बना हुआ, तो ये भी गलत है।
तो इतनी बड़ी फिगर थी, पर ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के कंसेप्ट से आप देखो कितना इजीली 2 लाइनों पे ध्यान देते ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो यही चीज मैं आपको कह रही हूँ कि ये वाले कंसेप्ट से करिए, कभी चांस ही नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो ये देखिए यहाँ तक तो हमें पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये वाला देखिए, ये एरो ये किधर है, ये टॉप पे है और लेफ्ट साइड है। तो टॉप लेफ्ट है ना, तो आंसर में ये किधर होगा, टॉप राइट। तो ये देखो ये तो बॉटम में आ गया, तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए, यानी आंसर सी और डी में से कोई एक होगा। अब सी और डी में फर्क देखो, ये चीज का फर्क आ रहा है। तो आप ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये इधर इधर टर्न कर रही है, मतलब ये लाइन जो है ये लेफ्ट साइड टर्न कर रही है, या ये कह लो कि ऊपर की तरफ टर्न कर रही है। तो ये इमेज में किधर टर्न करेगी, इमेज में ये नीचे की तरफ टर्न करेगी। ठीक है, तो इमेज जब आप कर रहे हो, मतलब आप किसी भी तरह से कर लीजिए, आप देखो यहाँ पे इमेज में ये राइट साइड टर्न करेगी, तो ये देखो राइट साइड सी ऑप्शन में टर्न हो रहा है, या इधर ऊपर की तरफ सी ऑप्शन में टर्न हो रहा है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत। तो ये थोड़ा ध्यान से करने वाला है। सीधी सीधी चीजें तो हो जाती है, जब चीजें थोड़ी स्लाइड होती है ना, वहां पे थोड़ी सी आपको कई बार कंफ्यूजन होती है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये देखिए, ये 6 है ना, 6 की इमेज कैसे बनती है, इस तरह से। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पे। तो ये देखो बीच में ये वर्टिकल लाइंस बनी हुई है ना। तो ये वर्टिकल लाइंस मुझे बी में मिल रही है, लाइनें सीधी है तो इमेज में भी सीधी रहेगी। आप सीधे खड़े हो तो इमेज, आप जब अपने आप को मिरर में देखेंगे आप खुद को सीधा ही देखेंगे। तो ये आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने आपको ऐसी लाइंस दी हुई है, ये वाली। तो ये वाला गलत हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये वाला देखिए, अब मैं इस सर्कल पे ध्यान दे रही हूँ, और ये देखो ये बीच में सर्कल जो है ये पूरा शेडेड है। तो ये देख के डी ऑप्शन तो आपने पहले ही गलत कर दिया है ना, सेंटर ही नहीं मैच करा। सेंटर तो सेंटर ही रहेगा ना, सेंटर तो कभी नहीं चेंज होता। चलिए, तो यहाँ पे ये सर्कल जो है ये किस तरफ है, टॉप पे है और लेफ्ट पे है, टॉप लेफ्ट। तो ये आंसर में कहाँ होगा, टॉप राइट में। तो ये देखो टॉप राइट मतलब यहाँ पर, इसका मैच नहीं कर रहा, ये गलत हो गया। ये एरो हेड है, ये नहीं मैच कर रहा, तो ये सर्कल सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा था। तो आंसर है सी ऑप्शन। इतनी बड़ी फिगर में सिर्फ एक सर्कल देख के आपका आंसर आ रहा है। चलिए ये देखते हैं, अब ये वाला सर्कल पहले तो देखते हैं। ये आपका है टॉप लेफ्ट में, तो आंसर किधर, आंसर में ये किधर होगा, टॉप राइट में, है ना। तो टॉप राइट का मतलब क्या है कि ये देखो ए ऑप्शन में टॉप राइट पे है, बी ऑप्शन में टॉप राइट पे है, सी ऑप्शन हो गया गलत क्योंकि ये टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, और डी ऑप्शन भी पॉसिबल है। अब हम नीचे वाला देखेंगे। देखो नीचे आपकी शेप ना कुछ ऐसे बनी हुई है, तो एक तरह से इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ऐसे बनेगी ना। ये देखो ए ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा बना हुआ है, पर बी ऑप्शन तो हो गया गलत। तो ए और डी ऑप्शन बिल्कुल ऐसा है। तो आप एक चीज देखिए, ठीक है, ये चीज जो है ये आपकी राइट साइड पे है। तो ये ऐसी सी जो स्लांट लाइन है, ऐसी सी जो आपकी ये स्लोप लाइन है, ये राइट साइड में है। तो आंसर में ये किधर होगी, मिरर इमेज है तो ये लेफ्ट साइड होगी। तो ए और डी ऑप्शन में देखिए ये लेफ्ट साइड ही है ना। फिर इसको देखते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ये आपकी लेफ्ट में, तो आंसर में ये राइट में होनी चाहिए। तो देखो राइट में ये क्या हो गया, राइट में तो इसने ऐसे बना दिया, है ना। वैसे भी आप देखो, अगर आप इतना पर्टिकुलर नहीं देखना चाहते, आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, जर्नली भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्लोप लाइन है। यहाँ पे आपकी ये देखो दोनों लाइन ही स्लोप है, तो ये तो गलत ही होगा ना। यहाँ पे दिख रही है एक स्ट्रेट और एक स्लोप, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ पे ये 2 डॉट्स किधर वाली साइड है, राइट साइड है ना।
तो आंसर में ये किधर होने चाहिए, लेफ्ट साइड होने चाहिए। इसके लेफ्ट में नहीं आ रहा, इसके लेफ्ट में नहीं आ रहा, इसके लेफ्ट में आ रहा है और इसके लेफ्ट में आ रहा है। अब इन दोनों में देखो फर्क क्या है, इन दोनों में सिर्फ इस ट्राइंगल का फर्क है। तो हम देखते हैं ये ट्राइंगल अगर हम मिरर में देखेंगे तो मिरर में टॉप और बॉटम तो सेम ही रहता है, तो बॉटम में स्ट्रेट लाइन है तो इमेज में भी स्ट्रेट लाइन बॉटम में ही होगी और ये ऐसा सही सेम दिखेगा। तो ये सेम हमें मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब मिरर इमेज आपकी कंप्लीट है। पूरा चैप्टर एक कंसेप्ट से खत्म कर दिया हमने कि लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, टॉप रिमेन्स टॉप एंड बॉटम रिमेन्स बॉटम। अब वाटर इमेज यानी पानी में जब आप खुद को देखेंगे, तो जब आप अपने आप को पानी में देखते हैं तो आप अपने आप को कहाँ पाएंगे। जैसे कि आर की अगर मैं वाटर इमेज बनाना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, ये देखो इस तरह से। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इमेज में भी लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप और बॉटम बदलता है, जबकि मिरर में क्या था, टॉप और बॉटम सेम रहता है। वाटर इमेज में क्या है, टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप। लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट एंड राइट रिमेन्स राइट। ठीक है, ये 4 रूल्स आपके फॉलो होते हैं वाटर इमेज में कि टॉप जो है वो बॉटम बनता है, बॉटम जो है वो टॉप बनता है, लेफ्ट आपका लेफ्ट ही रहता है और जो राइट है वो आपका राइट ही रहता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहीं पे अगर मैं आपको इमेजेस दिखाऊं, देखो ए की वाटर इमेज कैसे होगी, नीचे ऐसे, बी की वाटर इमेज होगी ऐसे, सी सेम, डी सेम, ई सेम, देन एफ आपका कैसे दिखेगा, इस तरह से। तो आप चीज को अपसाइड डाउन देख रहे हैं, वाटर इमेज में आप चीज को अपसाइड डाउन, तभी तो कह रहे हैं टॉप बॉटम बॉटम टॉप। तो ये वाटर इमेज का कंसेप्ट है। तो जैसे हमने मिरर इमेज किया ना, इसी कंसेप्ट से सॉल्व, इसी कंसेप्ट से हम वाटर इमेजेस को करेंगे। अब एक और चीज देखो, क्योंकि वाटर इमेज में लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, तो अगर लेफ्ट साइड में डी लिखा हुआ है तो इमेज में भी डी लेफ्ट साइड ही होगा। ठीक है, मिरर इमेज में क्या था कि वर्ड पूरा रिवर्स हो जाता है, वाटर इमेज में क्या है कि आपका जो वर्ड है वो नीचे की तरफ जब आप करेंगे तो सीक्वेंस सेम रहेगा। ठीक है, उसकी शेप जो है अल्फाबेट की वो तो फर्क करेगी, पर पहले डी है तो आंसर में भी पहले डी ही होगा। और एक चीज आपको मैं मिरर इमेज के बारे में बता दूं, देखो मिरर इमेज जब आप सॉल्व करते हो ना, अगर कहीं आजकल जैसे ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर में तो ये चीज़ आप कर नहीं पाओगे, बट अगर ऑफलाइन पेपर की मैं बात करूं तो ऑफलाइन एग्जाम्स में आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी बैक साइड, जैसे कि आपके शीट के ऊपर जो ये क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे कि ये वाली फिगर आपकी शीट पे बनी हुई है, आप पेज को थोड़ा सा लाइट में करके पीछे से देखोगे ना तो पीछे आपको उसकी मिरर इमेज दिखती है। मतलब थोड़ा सा जैसे रिफ्लेक्शन होती है ना, आप जब पेज देखते हो, कोई पेज देख रहे हो, तो बैक साइड की रिफ्लेक्शन इधर पड़ रही होती है कि बैक साइड की जो इंक है वो रिफ्लेक्शन उसकी बैक साइड ऑफ पेज पे पड़ रही होती है। तो उस इंक की रिफ्लेक्शन में जो दिखेगा ना वो आपकी क्या होती है, मिरर इमेज होती है। तो ऑफलाइन पेपर में आप ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट से पीछे देख के आंसर पता लग जाएगा। पर मुझे नहीं लगता आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट वाला लॉजिक पता है। जितनी देर में आप देख के आंसर मार्क करोगे उतनी देर में तो आप वैसे ही आंसर मार्क कर देंगे अगर आप इस मेथड से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो कभी वैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, मैं उस वजह से कह रही हूँ कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पेज की बैक साइड पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे डिस्क है ना तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी, डी। तो ये देखो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, डी के बाद आई, आई के बाद एस, ये देखो एस आपका ये वाला गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फ्रॉग देखिए, फ्रॉग में
आपका एफ जो है वो इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से एफ आपको सी में नहीं मिल रहा, डी में नहीं मिल रहा, तो ए और डी में से आंसर है। एफ के बाद आर की इमेज क्या होगी, आर ऐसा दिखेगा, तो वो आपको ए में मिल रहा है, डी में आर गलत है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद रिक्रूट, आर देखिए ये रहा, तो आर यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऑप्शन साथ साथ देखोगे कितना फायदा हो रहा है आपको। यहाँ पे आपकी आर की जो वाटर इमेज होती है वो इस तरह से होती है, तो ये देखो ए ऑप्शन का आर है गलत, सी ऑप्शन में आपको वैसे भी आर दिया ही नहीं हुआ तब गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बी। अब अगर आप पूरा वर्ड सॉल्व करके फिर देखते हो तो टाइम वेस्टेज है, सिर्फ एक अल्फाबेट से ही आपको आंसर पता लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ए ऐसे, सी ऐसे, इतना देखो, ये देखो सी गलत है, ये मैच हो रहा है, ये सारे मैच हो रहे हैं। उसके बाद ओ और यू, इतना भी सारी जगह मैच हो रहा है। उसके बाद देखो एस ऐसा बनेगा, तो ये वाला एस हो गया गलत, है ना। ये देखो एस भी दोनों में मैच कर रहा है, एस तक तो मैच कर रहा है। आगे टी की इमेज क्या बनेगी, देखो टी की इमेज बनेगी ऐसे, तो वो हमें सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रही है, डी ऑप्शन वाला गलत है, तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फैमिली, एफ की वाटर इमेज ऐसे होती है, तो ये मुझे सी बी और डी में मिल रहा है, ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर ए आपका ऐसा दिखेगा, एम आपका ऐसा दिखेगा, तो ये वाला एम गलत हो गया, है ना, बाकी मैच हो रहा है अभी तक। आए, फिर एल आपको ऐसा दिखेगा, तो एल यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन वाला गलत हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए न्यूक्लियो, एन की वाटर इमेज देखिए कैसे बनती है, एन की वाटर इमेज इस तरह से बनेगी, आप समझ रहे हो, ये वाली लाइन की इमेज ऐसे बनेगी, है ना। बीच में ये पानी से अगर आप देख रहे हो तो ये वाला पॉइंट अगर पास है तो इस लाइन का ये वाला पॉइंट भी पास रहेगा, ये पॉइंट दूर है तो ये पॉइंट भी दूर रहेगा। तो ये देखो ये आपको एन सिर्फ ए वाले में नहीं मिल रहा, बाकियों में तीनों में इस तरह का मिल रहा है। एन के बाद आपका होगा यू, जो इस तरह से दिखेगा, ये देखो ये वाला यू गलत हो गया। उसके बाद सी, सी के बाद एल आपको ऐसे दिखेगा, है ना, तो ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, डी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन गलत है, आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसके बाद अब हम करेंगे कुछ फिगर्स, हमने जो पहले किया, हमने पहले मिरर इमेज में वर्ड्स किए फिर फिगर्स करी, ऐसी वाटर इमेज में वर्ड्स अब हम कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ फिगर्स। अब आप जब इन फिगर्स को सॉल्व करते हैं तो इन फिगर्स में क्या होगा कि आपने कौन सा रूल फॉलो करना है, यहाँ पे टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वाटर इमेज। लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट एंड राइट रिमेन्स राइट, ठीक है। टॉप जो है वो बॉटम बनता है, बॉटम जो है वो टॉप बनता है, लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है और राइट जो है वो राइट ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि आप हर ऑप्शन में अगर आपका ध्यान जाए, सर्कल सबका ऊपर है, तो इस चीज पे टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम पहले तो शेडिंग देखेंगे सर्कल की। ये देखो ये शेडिंग नीचे है ना, जो चीज बॉटम में है वो टॉप पे हो जाएगी। अब आंसर में ये शेडिंग टॉप पे होनी चाहिए, जैसे कि ये देखो बी सी और डी में ऊपर की तरफ हो रखी है ना, तो ए ऑप्शन हो गया गलत। अब आप देखो बी सी डी में कुछ खास फर्क तो दिख नहीं रहा, तो आप इनमें आप यहाँ से क्वेश्चन से कोई भी एक उठाने की बजाय आप उसी को उठाइए जो तीनों ऑप्शंस में अलग है। तो तीनों ऑप्शन में स्क्वायर का अलग हो रहा है, और एक ये देखो आपको मैंने वाटर इमेज में क्या बोला, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, तो ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड है ना, तो आंसर में भी लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा अब सी और डी में से कोई एक। अब स्क्वायर का फर्क है, देखो स्क्वायर की इमेज क्या बनेगी, वाटर इमेज ये ऐसा है ना, तो नीचे जब आप देखोगे आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, ऐसी जो स्लोप लाइंस होती है तो उसका ये वाला पॉइंट वाटर के पास है ना, तो इधर से यहाँ से भी पास ही होगा और इस तरह से दूर जाएगा,
और ऐसी वाली फिगर आपको मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपकी ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन पे ध्यान दूं, इस लाइन की इमेज बनेगी ऐसे। आप देख रहे हो मैं पूरी फिगर उठा ही नहीं रही हूँ, मैं फिगर के टुकड़े उठा रही हूँ। उन टुकड़ों से हम सॉल्व करें। पूरी फिगर उठाओगे क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम कुछ कुछ लाइनें उठा के कर रहे हैं। तो इस लाइन की इमेज तो बनती है ऐसे, जो कि मुझे सिर्फ बी और सी में मिल रही है, तो आपका ए और डी ऑप्शन हो गया गलत। आंसर आपका बी और सी ऑप्शन में से कोई एक होगा। ये देखो, अब ये डॉट जो है ये अबव लाइन है ना, तो टॉप ऑफ लाइन पे है, तो आंसर में ये कहाँ होगा, बिलो लाइन। तो ये देखो यहाँ पे लाइन के बिलो मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन में ये अबव है, तो ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये वाला जरा देखिए, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। कैसे, ये आपका ऐसे है ना, इसकी इमेज मैं प्रॉपर बना के दिखा रही हूँ। ये देखो, ये कर्व जो है, ये जैसे कि ये लाइन जो है, ये मिरर को ये लाइन जो है वाटर की लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कर्व पानी की तरफ आ रहा है, तो नीचे से भी पानी की तरफ आएगा। देखो इमेज का कंसेप्ट इतना ही है कि ऑब्जेक्ट और जो डिवीजन है, जो मिरर इमेज या वाटर इमेज में जो भी डिवीजन है, ऑब्जेक्ट और डिवीजन में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी डिवीजन और इमेज में होती है। अब वो डिवीजन ऐसे है तो उसको हम मिरर इमेज बोलेंगे, और अगर वो डिवीजन ऐसे है तो उसको हम वाटर इमेज बोलेंगे। तो ये देखो, ये वाला डिवीजन की तरफ हो रहा है, ये भी डिवीजन की तरफ हो रहा है, और ये फिर डिवीजन से दूर हो रहा है, तो इधर से ये भी डिवीजन से दूर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिविजन्स के पास हो रहे थे दोनों, है ना, और ये डिवीजन से दूर हो रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे। पहले तो देखो, ये वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, ये वाला ऑप्शन हो सकता है ना, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, तो डी भी गलत हो गया। अब बी और सी में सिर्फ शेडिंग का फर्क है। शेडिंग देखो किधर है, शेडिंग है बॉटम में। तो वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में बॉटम बिकम्स टॉप, यानी टॉप पे होनी चाहिए। आंसर आपका फिर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए, यहां पर मैंने ये लाइन पे ध्यान दिया, तो ये किस तरफ है, ये है टॉप राइट पे। ठीक है, टॉप राइट पे कह रहा है, तो आंसर आपका फिर क्या होगा। देखो ये चीज अगर टॉप राइट पे है तो आंसर में आपको कहाँ मिलेगी, ये बॉटम, क्योंकि वाटर इमेज है ना, टॉप जो है वो बॉटम में जाएगा, और राइट साइड ही रहेगा, तो बॉटम राइट का मतलब आपके रेक्टेंगल की ये वाली जगह। तो ये देखो, यहाँ पे तो ये मैच नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं मैच कर रहा, यहाँ भी नहीं मैच कर रहा। ये देखो, डी ऑप्शन का बॉटम राइट मैच कर रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए ये वाला देखिए, आपको एक चीज दिखा दूं सेंटर में। ये देखो, ये वाली लाइन के पैरेलल इसका बेस है और इसका बेस भी पैरेलल है। दोनों ट्राइंगल्स का बेस जो है वो मिडल लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये देखो, ये मिडल लाइन के ये तो पैरेलल आ रहा है, ये पैरेलल नहीं आ रहा, तो ये गलत है। ये देखो, इसमें भी मिडल लाइन के ये पैरेलल आ रहा है, ये पैरेलल नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। सी और डी में ऐसा हो रहा है। अब सी और डी ऑप्शन में फर्क सिर्फ डॉट का है, तो ये देखो, ये डॉट किधर है, लेफ्ट है ना, तो वाटर इमेज में लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, पर ये लेफ्ट टॉप पे है, तो हमें ये कहाँ मिलेगा, लेफ्ट बॉटम में। तो लेफ्ट बॉटम का मतलब क्या है, बॉटम लेफ्ट, यानी ये देखिए इधर सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है लेफ्ट बॉटम, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप। चलिए ये वाला देखिए, इसमें ये एरो हेड जो है ये राइट साइड है ना, तो वाटर इमेज में राइट रिमेन्स राइट, तो ये तो गलत हो गया, इसमें लेफ्ट हो रहा है।
इसमें भी लेफ्ट हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक होगा। तो आप फर्क इनमें दोनों में क्या आ रहा है, देखो सारी चीज ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये वाली चीज में फर्क है। तो ये देखते हैं, ये अब आप आंसर से रिवर्स भी जा सकते हो। ये पोजीशन क्या है, ये है टॉप लेफ्ट, यानी जो चीज टॉप लेफ्ट में आ रही है वो ओरिजिनली क्वेश्चन में कहाँ थी, बॉटम लेफ्ट में। तो बॉटम लेफ्ट मतलब ये वाली जगह। तो बॉटम लेफ्ट देखो ये इस तरह से है ना, तो ये अगर ऐसा है तो इसकी वाटर इमेज ऐसी ही बनेगी। तो ये वाला बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डी ऑप्शन में मुझे ऐसा मिल रहा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें ये वाली चीज जो कि बॉटम में है, ठीक है, ये बॉटम वाला आपको टॉप पे मिलेगा। तो देखो ये टॉप में तो शेडेड वाला है, ये गलत है। ये टॉप का ब्लैंक वाला है, ये भी टॉप शेडेड वाला है, ये भी गलत है। ये टॉप ब्लैंक वाला है। तो फर्क बताना है बी और डी ऑप्शन में। तो आप एक चीज देखिए कि बी और डी में अगर आप फर्क देखो क्या है, ये वाली लाइंस दोनों में सेम है, ये वाली लाइंस दोनों में सेम है, ये वाली लाइंस ऐसे है और डी ऑप्शन में ये वाली लाइंस ऐसे है, ठीक है। तो ये वाली लाइंस पे देखते हैं, मतलब ये लाइन किधर है, राइट साइड है ना। तो राइट साइड वाली, राइट साइड मतलब ये वाली, क्योंकि वाटर इमेज में राइट वाला राइट पे ही रहता है। तो ये देखो राइट में ऐसा है ना, मतलब ये वाली लाइंस की इमेज कैसे बनेगी, ये वाली, है ना। तो ये आपको इस तरह से कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको किधर मिल रहे हैं, टॉप पे। तो टॉप वाली चीज आपकी कहाँ जाती है, बॉटम पे। तो टॉप बिकम्स बॉटम। तो बॉटम पे आपको मिलेगा। तो ये देखिए 3 डॉट्स आपको बॉटम में कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो ए और सी ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो अब आप एक चीज देखिए, बी और डी में फर्क क्या है। बी और डी में ऊपर का देखिए फर्क है। तो ये देखिए ये 2 डॉट्स 6 डॉट्स 1 डॉट 6 डॉट्स, यानी 2 6 1 6 आपको यहाँ पे बॉटम में मिल रहा है। तो आंसर में ये टॉप पे होना चाहिए। तो देखो बी और डी ऑप्शन में टॉप पे होना चाहिए। और क्योंकि वाटर इमेज में लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, राइट जैसे हम वर्ड करते थे, तो कॉस्ट है तो आंसर में भी कॉस्ट ही आ रहा है, सिर्फ उसकी वो देखना थोड़ा सा देखने में अलग जैसा लग रहा है ना। तो वही बात है कि 2616 है सीक्वेंस, तो आंसर में भी 2616 का ही सीक्वेंस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 डॉट्स है, 6 डॉट्स है, 1 डॉट है, 6 डॉट्स है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका ये चीज जो है ये टॉप है। तो आंसर में ये चीज आपको किधर लगे मिलेगी, बॉटम में। तो ये देखिए बॉटम में ए ऑप्शन में नहीं मिल रहा और बी में ये देखो ये पूरा शेडेड है, ऐसा तो कहीं हमें क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका सी और डी में से कोई एक है। तो क्वेश्चन पे जाने की बजाय ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। जब भी 2 ऑप्शन बचते हैं ना, तो आपका सारा ध्यान जो है वो ऑप्शंस की तरफ होना चाहिए। तो सी और डी ऑप्शन में ये स्क्वायर है ना जो बीच वाला, सिर्फ इसका फर्क पड़ रहा है। तो ये देखिए आपका ये जो स्क्वायर है ये इस तरह से दिख रहा है आपको। तो इसकी जब वाटर इमेज बनाएंगे, ये देखो ये वाली लाइन की इमेज बनेगी ऐसे, और शेडिंग ये ऊपर वो रखी है ना, तो टॉप बिकम्स बॉटम, तो शेडिंग ये हो जाएगी बॉटम पे। तो टॉप वाली शेडिंग बॉटम पे हो जाएगी। तो आंसर आपका इसमें क्या होगा फिर हाँ जी, आंसर इसमें फिर आपका क्या होगा, ये चीज आपको कौन से ऑप्शन में मिल रही है, डी ऑप्शन में। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो ये तरीका है आपका मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस को करने का।
बस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पूरी फिगर का एक हिस्सा पकड़ लीजिए और उस हिस्से को देखिए कि वो किस तरफ होगा। इस तरह से हम नॉर्मली क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब जब आपके पेपर में आएगा, आपने हार्ड, मेरे को लगता है मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आप नॉर्मली क्या करते हैं, पूरी फिगर की इमेज बनाने लग जाते हो और वो करते करते इतने उलझ जाते हो कि आप मतलब जब तक आंसर मार्क कर रहे हो ना, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है। तो हमें पूरी फिगर उठानी ही नहीं है, हम फिगर को टुकड़ों में उठाएंगे, पार्ट्स में उठाएंगे, एक एक लाइन करके उठाएंगे। और ज्यादातर आप जो पहली लाइन उठा रहे हो ना, कि उसको देख लो किस तरफ है वो लाइन, तो मिरर इमेज है तो उस हिसाब से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बदल लेना, वाटर इमेज है तो उस हिसाब से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बदल लेना और सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कर लीजिए। अब पेपर कटिंग होगा, पेपर फोल्डिंग होगा, और आगे जितनी भी नॉन वर्बल रीजनिंग है, सारी नॉन वर्बल रीजनिंग का बेस यही चैप्टर है। यही वाले चैप्टर्स अगर आप करोगे ना मतलब अच्छे से, तो आप सारी नॉन वर्बल रीजनिंग को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसी होप से मैंने आज की क्लास आपके साथ करी है ऑन द टॉपिक इमेजेस, ताकि आप नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी अपने CSAT एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। तो अगली क्लास में इसी तरह से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आएंगे और उसी की डिस्कशन करेंगे। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।